बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जॉन कार्टर। मंगल ग्रह। इंसान इस ग्रह के बारे में इतना ही जानता है कि ये एक लाल ग्रह है जिसमें न जीवन है न हवा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस ग्रह में हवा भी है और जीवन भी, और इस ग्रह का नाम है बारसूम। लेकिन ये ग्रह मर रहा है। एक शहर जिसका नाम है जोडांगा, वो अपनी सेना के साथ बारसूम के लोगों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है हीलियम, और हीलियम शहर जोडांगा को हजारों साल से कड़ी टक्कर दे रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है। और जब एक बार इन दोनों राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तभी जोडांगा के राजा सप्तान के पास 3 लोग आते हैं और इनके हेड का नाम होता है शांग। शांग बहुत ही शक्तिशाली है। वो कहता है कि हम देवी ईसस के भक्त हैं और देवी ईसस ने तुम्हें इस शस्त्र का उपयोग करने के लिए चुना है, और वो उसे एक पावर देते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली है और इस पावर का नाम है नवी किरण। शांग सप्तान को कहता है कि जैसा हम कहेंगे अगर तुमने वैसे ही किया तो तुम इस प्लेनेट पे राज करोगे, और वो उनकी बात मान जाता है। दरअसल शांग के पास ऐसी शक्तियां होती है कि वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है और वो किसी भी प्लेनेट पर जा सकता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं और एक एक करके सभी ग्रहों का विनाश करते हैं। लेकिन ये विनाश अपने हाथों से नहीं करते, बल्कि उसी ग्रह के लोगों से करवाते हैं। और इस ग्रह के विनाश के लिए इन्होंने जोडांगा के राजा सप्तान को चुना है। वो उसे नवी किरण की वो शक्ति देते हैं जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। वहीं पृथ्वी पर यह दिखाया जाता है कि ये वक्त है सन 1881 का, और यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है जॉन कार्टर। जॉन कार्टर पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने भांजे को वहां से एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। दरअसल यहाँ पर जॉन कार्टर का कोई पीछा भी कर रहा होता है और वो उस लेटर को पोस्ट करके वहां से निकल जाता है। और जब उसके भतीजे एडगर को ये लेटर मिलता है तो जल्दी से वहां पर आ जाता है। लेकिन वहां आने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर अचानक से कल रात को मर चुके हैं। एडगर अपने अंकल को बहुत प्यार करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। और जब वो उस जगह जाता है जहां पर जॉन कार्टर के शरीर को दफनाया गया है, तो वो देखता है कि वहां पर एक ऐसा कमरा होता है जिसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। जॉन कार्टर का आदमी बताता है कि इसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है, और जॉन कार्टर के शरीर को हमने दफनाया नहीं है क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनके शरीर को दफनाया ना जाए और उन्हें खुले ताबूत में रखा जाए, और इस कमरे को जहां पर उनका शरीर है उसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। अब यहाँ पर जॉन कार्टर का आदमी एडगर को उसके अंकल की एक डायरी देते हैं, और वो कहते हैं कि जॉन कार्टर ये चाहते थे कि इस डायरी को सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ो, शायद तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाए। उसमें यह लिखा होता है कि जब मैं बचपन में तुम्हें कहानियां सुनाता था तो तुम मेरी हर एक कहानी पर विश्वास करते थे। अब तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस कहानी पर भी विश्वास करो। और वो उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है कि आज से 13 साल पहले मैं एक सोने की गुफा ढूंढ रहा था जिसके बारे में मुझे पता चला था। तभी उसे कर्नल पॉवेल के आदमी अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनके लिए लड़े। क्योंकि जॉन कार्टर एक सिपाही था, वो वर्जीनिया से है, और पॉवेल चाहते हैं कि वो उनके साथ अपाचीज के खिलाफ लड़े। लेकिन जॉन कार्टर ऐसा नहीं करता और वो वहां से भाग जाता है। और जब कर्नल पॉवेल उसका पीछा करते हैं तो सामने अपाचीज के लोग आ जाते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। जॉन कार्टर और कर्नल पॉवेल दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो एक गुफा में छुप जाते हैं, और ये वही गुफा होती है जिसकी जॉन कार्टर को तलाश होती है। यहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना होता है। तभी वहां पर एक आदमी प्रकट होता है और वो जॉन कार्टर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो जॉन कार्टर को मारता, जॉन कार्टर उसे मार देता है। ये थर्न होता है उन्हीं लोगों में से एक जो एक एक करके सभी ग्रहों को नष्ट करते हैं, जिन्होंने बारसूम में यानी कि मंगल ग्रह पर सप्तान को नवी किरण की शक्ति दी होती है। जॉन कार्टर जब उसे मार देता है तो वो अपने गले से एक लॉकेट निकालकर एक्टिवेट करता है। उसमें नीली रोशनी जलना शुरू हो जाती है और वो हल्के से बोलता है बारसूम। लेकिन उससे पहले जॉन कार्टर उसके हाथ से वो लॉकेट ले लेता है और जॉन कार्टर बारसूम बोलता है, और वो वहां से गायब होकर एक बीहड़ में पहुंच जाता है। जॉन कार्टर को कुछ नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया। जॉन कार्टर यहाँ पर ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है क्योंकि इस वक्त वो बारसूम में है, मंगल ग्रह पर है, और यहाँ की ग्रेविटी कम है।
लेकिन जॉन कार्टर को नहीं पता कि वो मंगल ग्रह पर यानी कि बारसूम में पहुंच चुका है। और जब वो ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा होता है तभी इस ग्रह के कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो उसके पास आते हैं। ये लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनका कद 15 फीट होता है। और जॉन कार्टर बताता है मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ। लेकिन ये लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग जॉन कार्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन इनका जो सरदार होता है वो जॉन कार्टर को नहीं मारना चाहता, क्योंकि उसने उसे ऊंची ऊंची जंप्स लगाते हुए देखा होता है। और साथ ही साथ जॉन कार्टर की इस प्लेनेट पर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह होती है इस ग्रह की लो ग्रेविटी। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और जॉन कार्टर के पास जो लॉकेट होता है जिसके जरिए वो यहाँ तक पहुंचा होता है वो भी उससे छीन लेते हैं। इसी दौरान आसमान में जोडैंग और हीलियम राज्य की आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन अब जोडैंग के राजा सप्तान के पास 9वीं किरण की रोशनी की पावर है और उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और हीलियम का राजा भी ये जानता है, इसीलिए वो उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी यानी राजकुमारी से शादी करूंगा और इसके बदले मैं तुम्हारे राज्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हीलियम का राजा इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन राजकुमारी इस बात के लिए नहीं मानती और इसीलिए वो छुपकर वहां से भाग रही होती है। राजकुमारी भी युद्ध कला में बहुत शक्तिशाली होती है और वो एक साइंटिस्ट भी है। और नीचे से थार्क्स जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो चाहते हैं कि ये दोनों की दोनों राज्य आपस में लड़कर मर जाएं और सिर्फ उनके लोग यानी कि थार्क्स बचें। अब यहाँ पर राजकुमारी इस लड़ाई के दौरान ऊपर जहाज से गिरने वाली होती है और नीचे से ये सब कुछ जॉन कार्टर दूरबीन से देख लेता है और वो अपनी ऊंची छलांगों का इस्तेमाल करके राजकुमारी को बचा लेता है और साथ ही उन लोगों पर हमला भी कर देता है। और जब जोडांगा का राजा उस शक्ति से जो उसे शांग ने दी है, जिसे 9वीं किरण कहा जाता है, उससे हमला करने वाला होता है तो शांग उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये मुझे जिंदा चाहिए। और जब जोडांगा का राजा जॉन कार्टर को अपनी गिरफ्त में लेने वाला होता है कि तभी नीचे से थार्क्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं और उनकी गोलियों से बचकर जोडांगा के लोगों को अपने जहाज लेकर वहां से भागना पड़ता है। और थार्क्स वो 15-15 फुट के लंबे लंबे आदमी इस बात से खुश हो जाते हैं कि उन्होंने जोडांगा को हरा दिया और वो कहते हैं कि अब जॉन कार्टर, जिसे वो वर्जीनिया कहते हैं, वो हमारे लड़ेगा। लेकिन जॉन कार्टर मना कर देता है। वो कहता है मैं किसी के लिए नहीं लड़ता। थार्क्स कहते हैं कि अगर तुमने हमारे लिए लड़ाई नहीं की तो हम इस लड़की को मार देंगे जो हीलियम की राजकुमारी है। लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि ये हीलियम की राजकुमारी है और इस वजह से जॉन कार्टर यानी कि वर्जीनिया मान जाता है। अब यहाँ पर डेजा यानी कि हीलियम की राजकुमारी जॉन कार्टर से ये पूछती है कि तुमने इस तरह से कूदना कहाँ से सीखा। जॉन कार्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी एक सोने की गुफा है, बस वो मुझे मिल जाए। और यहाँ पे जॉन कार्टर को राजकुमारी के जरिए ये पता चलता है कि वो अब अर्थ पर नहीं है बल्कि वो मंगल पर है। इस बात से वो हैरान होता है, लेकिन राजकुमारी उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम करोड़ों मील अंतरिक्ष में यात्रा करके यहाँ तक कैसे पहुंचे। जॉन कार्टर उसे वो लॉकेट दिखाता है जिसके जरिए वो यहाँ तक पहुंचा होता है। वो लॉकेट वहीं पर कबीले के सरदार के पास होता है। इसके बाद राजकुमारी, जॉन कार्टर और इस कबीले की सरदार की बेटी यहाँ के मंदिर में जाते हैं। इस मंदिर में बाहर के लोगों का जाना मना होता है और वहां पर उन्हें एक पवित्र नदी के बारे में पता चलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये एक मृत्यु द्वार है और हो सकता है कि जॉन कार्टर के वापसी का रास्ता यहीं से हो। और ये तीनों के तीनों इस सफर पर आगे निकल जाते हैं। और इसी सफर के दौरान जॉन कार्टर को ये भी पता चल जाता है कि ये जो हमारे साथ है ये हीलियम की राजकुमारी है और जोडांगा का राजा इसके साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए वो वहां से भागकर आ गई। अब ये तीनों के तीनों पवित्र नदी को पार कर कर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें पहुंचना था। और वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ के लोग जिसे देवी का चमत्कार समझते हैं बल्कि ये मशीनों का खेल होता है। और यहाँ पर राजकुमारी को 9वीं किरण की शक्ति के बारे में भी पता चलता है जो जोडांगा के राजा के पास होती है। अब वो लॉकेट जिसके जरिए जॉन कार्टर यहाँ तक पहुंचा होता है, उस लॉकेट को वो जमीन पर लगाते हैं और तभी वहां पर और भी ज्यादा बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर राजकुमारी को ये भी पता चलता है कि थर्न्स, जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था,
वो भी असली होते हैं और उन्होंने ही जोडांगा के राजा को 9वीं किरण की शक्ति दी है। यहाँ पर उसे ये भी यकीन हो जाता है कि जॉन कार्टर सच बोल रहा है, वो वर्जीनिया का रहने वाला है और वो अर्थ से यहाँ पर आया है। और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता चलता है कि जॉन कार्टर को यहाँ पर एक टेलीग्राम की तरह भेजा गया है, यानी कि उसका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर है और पृथ्वी से यहाँ पर आने के लिए और यहाँ से पृथ्वी वापस जाने के लिए कुछ शब्द हैं जिन्हें इस लॉकेट के साथ बोलना होता है और इस तरह से आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जर्नी कर सकते हो। लेकिन जो शब्द बोलने होते हैं उन शब्दों को ये पढ़ नहीं पा रहे होते, इसके लिए इन्हें नक्शों की और किताबों की जरूरत होती है जो कि हीलियम की लाइब्रेरी में है। अब जब ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर शांग और उसके लोग आ जाते हैं। शांग वो इंसान है जिसने जोडांगा को वो शक्ति दी है जिसे 9वीं किरण कहा जाता है और ये एक थान है, यानी कि ये किसी भी दुनिया में कभी भी आ जा सकता है। ये अपने लोगों से अपने हथियारों से कहता है कि जाओ और राजकुमारी को जिंदा पकड़ लो और इस आदमी को भी जिसका नाम जॉन कार्टर है। और ऐसे ही होता है, वो जॉन कार्टर को पकड़ लेते हैं और राजकुमारी को भी बंदी बनाकर उसके महल में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इनकी जो तीसरी साथी होती है जो पवित्र नदी को पार करवाकर इन्हें वहां तक ले गई होती है, वो जमीन के अंदर छुप जाती है और इस तरह से वो बच जाती है। वहीं अब महल में राजकुमारी जॉन कार्टर को, जो अब बंदी है, अपने आदमी को भिजवाकर उसे छुड़वाकर अपने पास बुलवा लेती है। और जब जॉन कार्टर को यह पता चलता है कि राजकुमारी जोडांगा के राजा से शादी कर रही है तो इस बात से उसे हैरत होती है। वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राजकुमारी कहती है कि तुम हीलियम के लोगों के लिए नहीं लड़ना चाहते, तुम पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हो और मुझे लगता है कि मेरे लोगों के लिए यही सही होगा कि मैं जोडांगा के राजा से शादी कर लूं। और वो उसका लॉकेट निकाल कर उसे देती है क्योंकि अब राजकुमारी को वो शब्द पता है जिससे वो अपनी दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर वापस जा सकता है। और राजकुमारी उसके हाथ में वो ताबीज रखती है और बोलती कि मेरे पीछे दोहराओ, और वो उसके पीछे शब्द दोहराना शुरू करता है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आ जाता है। राजकुमारी जॉन कार्टर को बोलती कि जल्दी जल्दी करो, लेकिन वो आखिरी शब्द नहीं बोलता क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे को प्यार करते हैं। और तभी दरवाजा खुलता है और जोडांगा का राजा, जिसकी राजकुमारी से शादी होने वाली है, वो वहां पर आ जाता है। लेकिन वो जॉन कार्टर को नहीं देख पाता क्योंकि वो छलांग लगाकर ऊपर दीवार पर बैठ जाता है। और सब लोगों के जाने के बाद जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक औरत होती है, लेकिन ये औरत नहीं बल्कि शैंग होता है। शैंग कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है। ये वही है जिसने जोडांगा के राजा को 9वीं किरण की शक्ति दी है और ये कभी भी किसी भी प्लेनेट पर जा सकते हैं और जो इस प्लेनेट को खत्म करना चाहते हैं। और इन्हीं में से एक को मारकर जॉन कार्टर आज यहाँ इस प्लेनेट पर फंसा हुआ है। शैंग अपनी 9वीं किरण की शक्ति से जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है। वो उस किरण को उसके शरीर के अंदर डाल देता है जो कि पूरी तरह से शैंग के कंट्रोल में होती है और जॉन अब न कहीं भाग सकता है न कुछ कर सकता है। शैंग उसे कहता है कि ग्रेविटी की वजह से और तुम्हारी शरीर की बनावट की वजह से यहाँ पर तुम्हारी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो उसे बताता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और इस राज को छुपाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और शैंग एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर राजकुमारी और जोडांगा का राजा शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज रात को ही इन दोनों की शादी है और शैंग जॉन कार्टर को बताता है कि ये लड़की बहुत बुद्धिमान है, इसने 9वीं किरण का रास्ता, उसका राज ढूंढ निकाला। और आज रात को जब दोनों चंद्रमा आपस में मिलेंगे तो राजकुमारी और हर उस इंसान को मार दिया जाएगा जो 9वीं किरण के राज के बारे में जानता है। दरअसल यहाँ पर 2 चंद्रमा होते हैं और दोनों चंद्रमा मिलने के साथ ही शादी की रस्म को पूरा किया जाएगा। जॉन कार्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये सब खेल तुम क्यों खेल रहे हो, तुम जाकर सीधा राजकुमारी को मार भी सकते हो। शैंग कहता है कि ऐसे खेल हम इस ग्रह के बनने से पहले से खेल रहे हैं और इसे हम पृथ्वी के तबाह होने के बाद तक खेलते रहेंगे। यानी कि वो इस ग्रह को तबाह करने के बाद पृथ्वी को भी तबाह करना चाहते हैं। शैंग बोलता है कि ये शक्ति, 9वीं किरण की शक्ति, हम उसी को देते हैं जो मूर्ख और क्रूर होता है और जोडांगा का राजा ऐसे ही है। और आज जब शादी के बाद उसकी पत्नी यानी कि राजकुमारी मर जाएगी तो उसकी क्रूरता चारों तरफ फैल जाएगी और वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। शैंग कहता है कि हम किसी भी ग्रह का खात्मा अपने हाथों से नहीं करते, हम बस उसका संचालन करते हैं। ये कह सकते हो कि हम इसी पर पलते भी हैं। वो कहता है किसी भी ग्रह पर जब आबादी बढ़ती है तो लोग धर्मों में बढ़ जाते हैं और आपस में धर्म के लिए लड़ते हैं
और इस तरह से धीरे धीरे उस ग्रह का खात्मा होना शुरू हो जाता है। हम अजर हैं, हमारी कोई उम्र नहीं है। जॉन कार्टर बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक को मैं पहले मार चुका हूं। अब ये जॉन कार्टर को यहां से कहीं और भेज रहा होता है। तभी यहां पर जॉन कार्टर का डॉग, जो इसी ग्रह का एक डॉग होता है और जॉन कार्टर का बहुत वफादार होता है, वो यहां पर आ जाता है और शैंग के हाथ पर, जहां पर उसने वो गैजेट लगा रखा होता है जिससे नौवीं किरण को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे यहां से पृथ्वी पर जाया जा सकता है, वहां पर काटना शुरू कर देता है। और जॉन कार्टर, जिसको उसने उसी नौवीं किरण से अपने वश में किया होता है, वो उससे मुक्त हो जाता है और जॉन कार्टर वहां से उन्हीं के एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर निकल जाता है। लेकिन उनके लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। वहां पर रेगिस्तान में जॉन कार्टर की वो तीसरी साथी, जो उन्हें पवित्र नदी के पार ले गई थी, वो होती है और वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहा होता है। और अब जॉन कार्टर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर कहता है कि मुझे डेजा को, यानी कि राजकुमारी को बचाना है और इसके लिए मुझे पूरी सेना की जरूरत है। और अब जॉन कार्टर थार्स के पास जाता है, जो 15 फीट लंबे होते हैं, हरे रंग के होते हैं और जिन्होंने सबसे पहले जॉन को पकड़ा होता है। वहां पहुंचकर वो जॉन को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पुराना राजा था उसे भी कैद कर लिया गया है और उसकी जगह इन्हीं में से किसी दूसरे ने ले ली है। और वो जॉन कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उसे मारना चाहता है। लेकिन जो पहले वाला राजा था, वो जॉन कार्टर पर विश्वास करता था। उसे लगता था कि जॉन कार्टर थार्स का मान सम्मान वापस दिलवाएगा। वो कहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन जॉन कार्टर को और एक पुराने राजा को एक बहुत बड़े दैत्यनुमा जानवर के आगे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जॉन कार्टर उसको मार देता है और साथ ही उसको भी मार देता है जिसने पुराने राजा को धोखा देकर राजगद्दी हासिल की थी। और अब पुराना वाला राजा फिर से अपनी राजगद्दी, अपने शासन को हासिल कर लेता है। इसके बाद जॉन कार्टर किसी भी कीमत पर राजकुमारी को बचाना चाहता है और आज उसकी शादी जोडांगा के राजा से है। दोनों चंद्रमा के मिलन के साथ उन दोनों की शादी हो जाएगी। और इससे पहले कि उनकी शादी पूरी हो पाती, वहां पर जॉन कार्टर पहुंच जाता है और वो बोलता है कि ये एक साजिश है। तुम्हारे राज्य को, यानी कि हीलियम को, जोडांगा के सभी लोगों ने घेर लिया है और इस रस्म के खत्म होते ही वो तुम पर, यानी कि हीलियम पर हमला कर देंगे। अब जोडांगा का जो राजा होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है और टाक्स राज्य भी यहाँ पर आ जाता है हीलियम राज्य की रक्षा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। हालांकि इनकी हजारों सालों से आपस में दुश्मनी है, लेकिन इस वक्त ये दोनों मिलकर जोडांगा के साथ लड़ना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। वहीं जॉन कार्टर जोडांगा के राजा को मार देता है। पर शैंग, जो इस दुनिया को खत्म करना चाहता है और इसके बाद धरती को भी खत्म करना चाहता है, वो राजकुमारी का भेष धारण कर उसे अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है। लेकिन राजकुमारी उससे उसके उस गैजेट को छीन लेती है जिससे वो नौवीं किरण को कंट्रोल करता है, जिससे जॉन कार्टर इस ग्रह तक पहुंचा है, और वो उसे छीन कर फेंक देती है। लेकिन शैंग उसे दोबारा हासिल कर लेता है और इससे पहले कि जॉन कार्टर उसे मारता, वो वहां से गायब हो जाता है, यानी कि वो अब यहां से जा चुका है। इसके बाद जॉन कार्टर की और राजकुमारी की शादी हो जाती है। ये दोनों अब पति पत्नी हैं और शादी की पहली रात को ही शैंग वहां पर भेष बदल कर आता है और वो जॉन कार्टर के सीने पर हाथ लगाकर उन लाइनों को पढ़ता है जिससे वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है और वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पर भेज देता है। और जब जॉन कार्टर को होश आता है तो वो उसी गुफा में होता है जहां पर सोना है, जिसकी वो तलाश कर रहा था और जहां पर उसने एक थर्न को मारा था, जिसकी वजह से वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। वो वापस जाना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी यानी कि राजकुमारी मंगल ग्रह पर है, लेकिन वापस जाने के लिए उसके पास वो गैजेट नहीं होता जिसके जरिए वो वहां तक जा सकता है। और अगले 10 सालों तक जॉन कार्टर उस गैजेट की तलाश करता है, क्योंकि थर्न जिस तरह से मंगल ग्रह पर रहते हैं उसी तरह से थर्न पृथ्वी पर भी रहते होंगे। और 10 सालों की खोज के बाद उसे वो गैजेट मिल जाता है। अभी तक की सारी कहानी जॉन कार्टर का भांजा एडगर डायरी में पढ़ रहा होता है और वो जॉन कार्टर की डायरी में ये भी पढ़ता है कि अब तुम मेरी मौत की वजह समझ गए होंगे, क्यों मैंने अपने शरीर को दफनाने से मना किया, क्यों मैंने अपने शरीर को सुरक्षित रखा, क्योंकि अगर मेरा शरीर यहाँ पे नष्ट कर दिया गया तो वो मंगल ग्रह पर भी नष्ट हो जाएगा और जहां पर मेरा शरीर रखा गया है उस दरवाजे को खोलने की चाबी तुम हो। जब तक तुम्हें डायरी पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि थर्न मेरे शरीर को नष्ट कर चुके हों और मेरे शरीर की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। एडगर उस तरफ भागता है जहां पर जॉन कार्टर का शरीर है और वो देखता है कि वहां दरवाजे पर कुछ अल्फाबेट होते हैं। वो अपना नाम वहां पर लिखता है, एडगर, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता
और तभी उसे याद आता है कि जॉन कार्टर उसे कभी भी एडगर नहीं बुलाता था, वो उसे नेड कहता था। और जब वो दरवाजे पे NED प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी एडगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो एडगर को मारता एक गोली चलती है और वो आदमी मर जाता है। और जब एडगर पीछे देखता है तो जॉन कार्टर जिंदा होता है। वो उस मरे हुए आदमी के पास जाता है और उसके कोट के अंदर से वो उस गैजेट को निकालता है जिससे वो यहाँ से मंगल ग्रह पर जा सकता है। दरअसल जॉन कार्टर को ये गैजेट कभी मिला ही नहीं होता और ये आदमी जो नीचे मरा हुआ है ये शैंग होता है। इसे लगता था कि जॉन कार्टर को वो गैजेट मिल चुका है और उसे वो वापस हासिल करना चाहता था और साथ ही जॉन कार्टर के शरीर को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था। और जॉन कार्टर इस बात को जानता था कि जब शैंग को ये पता चलेगा कि मुझे वो गैजेट मिल चुका है तो वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा और ऐसा होता भी है। और इसीलिए जॉन कार्टर अपने मकसद में, अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और उसके पास अब वो गैजेट है जिससे वो मंगल ग्रह पर जा सकता है। और वो एडगर को कहता है कि जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, कोई किताब लिखो या किसी से प्यार करो। और इसके बाद वो उसी जगह चला जाता है जो उसने अपने शरीर के लिए सुरक्षित जगह बनाई होती है और उस गैजेट की मदद से वो एक बार फिर से मंगल ग्रह पर चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी। इसका बजट था $263 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $284 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।